कानपुर में एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे की कार से एक्सीडेंट के केस में आज एक नया ट्विस्ट आ गया। आज कारोबारी एक ड्राइवर को लेकर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गया। मोहन नाम के इस ड्राइवर ने दावा किया कि एक्सीडेंट के वक्त लैम्बोर्गिनी कार वही चला रहा था, कारोबारी का बेटा शिवम मिश्रा नहीं। आज कारोबारी के मिश्रा के वकीलों की फौज ड्राइवर मोहन को लेकर अदालत पहुंची। मोहन ने दावा किया कि जब एक्सीडेंट हुआ वही गाड़ी ड्राइव कर रहा था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद वो घबरा गया, इसलिए सामने नहीं आया। मजे की बात यह कि मोहन को यह भी नहीं मालूम था कि लैम्बोर्गिनी में कितने गियर होते हैं। पहले कौन सी गाड़ी चलाया करते थे आप? पहले कौन सी गाड़ी गाड़ी तो मैं सारे गाड़ी चला लेता हूँ। उसमें लैम्बोर्गिनी चलाते जानते हो? गाड़ी में कितने गियर होते हैं? सर इसमें गियर होते हैं सर, 9 गियर होते हैं। 9 गियर हम दबा देंगे। कैसे लगते हैं? ये ऑटोमेटिक वो अपने आप लेते हैं, फोर्स कार है ऑटोमेटिक में। ये होता है कि ऑटोमेटिक। पहले कहाँ काम करते थे मोहन आप? मैं सर सबसे पहले तो मैं वही प्राइवेट, हमारे तो प्राइवेट होता है, तो वहीं पे कोटी पे काम। एक्सीडेंट के बाद कहाँ गए थे फिर? मैं कहीं नहीं गया था सर, मैं तो उधर कोने पे खड़ा हो गया था। पुलिस वाले आए और वहीं पे मैं पुलिस वाला आने के बाद वो गाड़ी भी बाहर निकाला हूँ और बाहर निकाल के थाने पे भी लेके गया हूँ। वही थाने में तो मैं पूरा। फिर उसके बाद वो शिवम, फिर उसके बाद कहाँ गए? शिवम जी को वो दूसरी गाड़ी में लेके चले गए थे। हालांकि पुलिस ने मोहन के इस दावे को गलत बताया है। अदालत से बार बार कहा कि पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहा था। इस केस में मोहन नाम के किसी शख्स का नाम नहीं है, इसलिए मोहन के सरेंडर का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने ड्राइवर मोहन की सरेंडर पिटीशन को खारिज कर दिया। कोर्ट में जो व्यक्ति मोहन नाम का उपस्थित हुआ था, उसने कहा कि मैं इसमें आत्मसमर्पण करना चाहता हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, लेकिन थाने से रिपोर्ट आई है कि वो वांछित नहीं है, उस मुकदमे में प्रकाश में नहीं आया है। जो वांछित नहीं है, प्रकाश में नहीं आया है, इसलिए उस प्रार्थना पत्र पे आत्मसमर्पण कैसे करेगा? न्यायालय में आर्गूमेंट ये हुआ है कि चूंकि वांछित नहीं है, प्रकाश में नहीं आया है, इसलिए आत्मसमर्पण न्यायालय कैसे लेगी? चूंकि वो प्रकाश में नहीं है, मुलजिम नहीं है। गाड़ी रिलीज होगी, गाड़ी रिलीज तब होगी जब कोई अभी साबित तो कौन उसका वाहन मालिक ने डाली है उसकी रिलीज, उसका टेक्निकल मुआयना होगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, उस संबंध में माननीय न्यायालय जो होगा वो समझ ऑर्डर करेगी। कानपुर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में आपके माध्यम से क्या लगाया कि शिवम उसमें वांछित, शिवम उसमें आरोपी है कि नहीं? अभी शिवम के लिए कोई प्रार्थना पत्र पड़ा ही नहीं है वांछित का, तो रिपोर्ट पुलिस कैसे लगा देगी? अभी मोहन का प्रार्थना पत्र था, मोहन पे रिपोर्ट आ गई वांछित नहीं है। जब शिवम लगाएगा तो उसकी रिपोर्ट आएगी। कानपुर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में आपके माध्यम से क्या रखा? बस इतना, मोहन का प्रार्थना पत्र मोहन के संबंध में आया कि वांछित नहीं है। जब शिवम आत्मसमर्पण डालेगा तो उसके संबंध में रिपोर्ट मंगाई जाएगी। असल में इस केस का आरोपी शिवम मिश्रा कानपुर के करोड़पति पान मसाला कारोबारी के मिश्रा का बेटा है। कानपुर में उसकी गाड़ी से 8 फरवरी को एक्सीडेंट हुआ था। 6 लोग घायल हुए थे। एक्सीडेंट के बाद शिवम को उसके बाउंसर्स ने गाड़ी से निकाला। हादसे वक्त गाड़ी में शिवम के अलावा कोई नहीं था, लेकिन एक्सीडेंट के कुछ देर बाद ही शिवम मिश्रा के पिता के मिश्रा ने खुद पुलिस स्टेशन जाकर दावा किया कि गाड़ी उसका बेटा शिवम मिश्रा नहीं, उनका ड्राइवर चला रहा था। शिवम गाड़ी में था, उसकी तबीयत अचानक खराब हुई, वो बेहोश हो गया, ड्राइवर घबरा गया, इसलिए एक्सीडेंट हुआ। के मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में उसके बेटे का इलाज हो रहा है, वो जैसे ही ठीक होगा तुरंत कोर्ट के सामने पेश होगा। उस गाड़ी में ड्राइवर और शिवम 2 लोग थे। कार चला कौन रहा था? मैं नहीं था वहाँ पे, मुझे नहीं मालूम। उनको वहाँ से जब घर आए हैं हमारे पास में, तो मैंने तुरंत डॉक्टर जो हमारे इलाज करते हैं दिल्ली, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि इनको किसी हालत में भेज दीजिए। मैंने कहा अभी इनको होश नहीं आ रहा है। बोले आप रुकिए, मैं एक दवा बता रहा हूँ। कोई दवा बताई उन्होंने। थोड़ी देर घर पर रहे वो, आधा घंटा 1 घंटा। उसके बाद उनको थोड़ा सा सेंस आया। सेंस आने के बाद में फिर मैंने डॉक्टर्स कहा सब इनको क्या करना है, आप आ सकते हैं क्या? बोले मेरे उसके बाद जो है उनको आप वापस मेरे पास भेजिए। मैंने इनको तुरंत दूसरी गाड़ी से कुछ लोगों के साथ इनको रवाना कर दिया। डॉक्टर के अंदर में वो आ गया। आने के बाद में उसको डॉक्टर अभी भी जांच कर रहे हैं। उनके पास कई कारण है, मैंने उनसे रोज पूछता हूँ। बीपी कारण हो सकता है, और भी कोई कारण ऐसा हो सकता है जो हो। ब्रेन की भी जाँच करा रहे हैं, वही CT स्कैन भी हो रही, सारी जाँचें चल रही है। आज भी मैंने सुबह फोन किया था, क्या यहाँ आने की पोजीशन में है क्या? बोले 1-8 दिन का मुझे समय दीजिए, मैं खुद लेके उनको ले आ जाऊंगा। क्योंकि मैंने एक बात कही, देखो यहाँ पर शिवम के नाम FIR हो चुकी है। तो बोले कोई नहीं, कानून का, हमने कहा मैं कानून का सम्मान करता हूँ, उनको यहाँ आना पड़ेगा।
अगर कानून में उनकी FIR हुई है उनको यहाँ पर पूरी बात बतानी पड़ेगी। इसके बाद इस मामले में एक और ट्विस्ट आया। पता लगा कि मोहम्मद तौसीफ नाम का जो शख्स इस एक्सीडेंट में घायल हुआ था, उसने पैसे लेकर समझौता कर लिया, कोर्ट में लिख कर दे दिया। अब वो इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता। मोहम्मद तौसीफ ने कोर्ट में कहा कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस वक्त गाड़ी शिवम मिश्रा नहीं चला रहा था। जो इंजर्ड है, इंजर्ड ने उसकी शिनाख्त की है और समझौता किया है, अपना कंपनसेशन लिया है और कंपनसेशन लेने के बाद में लिखा है इस बात के लिए कि मैं इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं चाहता हूं। उसने इस बात का समझौता नामा दाखिल किया है कि गाड़ी मैं चला रहा, कि गाड़ी जो है वो मोहन चला रहा था, मोहन से हमारा समझौता हो गया है, हमने अपना मुआवजा प्राप्त कर लिया है और मुझे अग्रिम कोई कार्रवाई इस मुकदमे में नहीं करनी। घटना के समय पुलिस वहां पर नहीं थी। जब घटना के समय पुलिस नहीं थी, जो इंजर्ड है, इंजर्ड जो कह रहा है वही सही है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन के बाद में आएगा वो अपने तथ्य रखेंगे, हम अपने तथ्य रखेंगे। मामला ट्रायल का है। इस केस में पुलिस के पास सारे सबूत हैं। एक्सीडेंट से पहले का CCTV फुटेज है जिसमें साफ दिख रहा है कि गाड़ी में शिवम अकेला था। एक्सीडेंट के बाद जब बाउंसर ने शिवम को गाड़ी से निकाला उसका वीडियो भी है। गाड़ी से वो अकेला ही निकला था। मौके पर मौजूद 10 लोगों की गवाही है। जो मोहम्मद तौसीफ घायल हुआ उसने शिवम मिश्रा की पहचान की थी, कहा था कि गाड़ी शिवम चला रहा था। इसके बाद भी लैम्बोर्गिनी से एक्सीडेंट करने वाले बेटे को बचाने के लिए अमीर बाप ने हर दांव चला। पहले पुलिस को खरीदने की कोशिश की, फिर फर्जी ड्राइवर को पेश कर दिया, फिर अपने बेटे के बेहोश होने की कहानी बनाई और जब कोई फार्मूला काम नहीं आया तो एक्सीडेंट में घायल हुए शख्स से समझौता कर लिया, उसे पैसे दे दिए। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इस तरह के केसेस में इसी तरह के फर्जी सबूत बनाने की कोशिश की जाती है, असली सबूत को मिटाने की कोशिश की जाती है, गवाहों को खरीदने की कोशिश की जाती है। पुराने जमाने में चल जाता था, रसूखदार लोग अपने बेटों को बचा लेते थे, लेकिन अब मीडिया अलर्ट है और झूठ बोलकर फर्जी एविडेंस देकर कोई नहीं बच सकता।